बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप। फर्जी आईएएस गिरफ्तार, करोड़ों का रैकेट। एक आईएएस की गिरफ्तारी हुई तो हड़कंप मच गया। करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया। उसके पास कई गर्लफ्रेंड थी। करोड़ों का फर्जी रैकेट चला और लोगों से ठगी हुई। जांच हुई तो पता चला कि पकड़ा गया आईएएस असली नहीं, नकली था। फिर क्या था? सम्राट का एक्शन होना ही था। रात भर पुलिस के डंडे बरसे तो हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई। आईएएस बन उसने ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट किया था। अब इस फर्जी आईएएस को थाने में उल्टा लटकाया गया और सवाल पूछे गए कि उसके गिरोह में आखिर कौन कौन था और अभी और कितने फर्जी आईएएस बिहार में घूम रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के गोरखपुर में बिहार का एक फर्जी आईएएस गिरफ्तार किया गया है, जिसने रॉब, जालसाजी और छल प्रपंच के दम पर 3 राज्यों में नेटवर्क खड़ा कर रखा था। पकड़ा गया युवक गौरव कुमार सिंह और ललित किशोर सिर्फ प्रोटोकॉल दिखाने के लिए हर महीने करीब 5 लाख रुपए खर्च करता था। सफेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती, 10 से 15 लोगों की प्राइवेट टीम, लगातार गांवों का दौरा, सब कुछ बिल्कुल असली आईएएस अफसर की तरह था। गौरव की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भागलपुर के गांव में दौरे के दौरान जब असली एसडीएम ने उसके बैच और रैंक पर सवाल किया तो उसने उल्टा एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। हैरान अधिकारी ने इसकी शिकायत तक नहीं की। इसी रौब और दिखावे के दम पर गौरव लोगों को आसानी से भरोसे में ले लेता था। आईएएस की फर्जी चमक में फंसी लड़कियां। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब गौरव के मोबाइल चेक किए तो उसमें तकरीबन कई गर्लफ्रेंड की चैट्स मिली। हैरानी की बात यह थी कि इनमें से तकरीबन 8 उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। सभी लड़कियां गौरव को आईएएस अफसर समझकर संबंध में थीं। बाद में पता चला कि गौरव पहले से बिहार की लड़की से मंदिर में शादी कर चुका है और यूपी की लड़कियों को झांसा दे रहा था। एआई की मदद से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज। गौरव ने पूछताछ में बताया कि उसके साले अभिषेक कुमार ने खुद को आईएएस साबित करने का पूरा सिस्टम तैयार किया था। अभिषेक सॉफ्टवेयर सीख चुका था और फर्जी आईडी, नेम प्लेट और अन्य दस्तावेज बनवाने में उसकी बड़ी भूमिका थी। पहले दोनों कुछ जालसाजों से पैसे देकर दस्तावेज तैयार करवाते थे, लेकिन एआई का उपयोग शुरू होने के बाद ये काम बेहद आसान हो गया। अखबार की कतरनों से लेकर सरकारी टेंडर तक सब ऑनलाइन फर्जी तरीके से तैयार होने लगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और झारखंड में फैला नेटवर्क। गौरव ने सिर्फ 3 साल में ठगी का नेटवर्क 4 राज्यों तक फैला दिया था। गोरखपुर के परमानंद गुप्ता, जो अभिषेक का दोस्त था, के जरिए वो यूपी में पहचान बढ़ा रहा था। वो बिल्डर और कारोबारियों को सरकारी ठेका दिलाने का झांसा देता था। टेंडर के फर्जी एआई जनरेट पेपर देकर करोड़ों की ठगी करता था। बिहार के एक कारोबारी से उसने 450 करोड़ के टेंडर दिलाने का दावा कर 5 करोड़ रुपए और 2 इनोवा गाड़ियां रिश्वत में ले ली थीं। जीआरपी की चेकिंग में पकड़ा गया 99,90,000 कैश। पूरा मामला तब खुला जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर जीआरपी की चेकिंग में वैशाली एक्सप्रेस वे पर 99,90,000 रुपए कैश मिला। युवक ने खुद को मोकामा निवासी मुकुंद माधव बताया, लेकिन पैसे के स्रोत की जानकारी नहीं दे सका। धीरे धीरे जांच में सामने आया कि यह रकम नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई रिश्वत थी और इसे ललित किशोर उर्फ गौरव बिहार भेजा जा रहा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने गौरव पर शिकंजा कसना शुरू किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके नेटवर्क, फर्जी दस्तावेजों, ठगी और सोशल मीडिया पर आईएएस प्रमोशन रैकेट की जांच जारी है। फर्जी सीबीआई अधिकारी की भी गिरफ्तारी। इससे पहले ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था जब सीबीआई अधिकारी जो फर्जी था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां 2 युवकों को खुद को सीबीआई अधिकारी बताना भारी पड़ा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये पटना एयरपोर्ट के नजदीक गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल जब्त की थी, जिस पर सीबीआई का लोगो लगा हुआ था। सचिवालय 1 की सब डिविजनल पुलिस अधिकारी यानी एसडीपीओ अनु कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया था कि पटना पुलिस को इन दोनों संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया था।
जांच के दौरान उनके पास से सीबीआई के नाम पर बनाए गए फर्जी पहचान पत्र मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हिमांशु कुमार और सत्यानंद कुमार के रूप में की गई थी। हिमांशु पटना जिले के बिहटा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि सत्यानंद शाहपुर इलाके का निवासी है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर इधर उधर घूम रहे थे और वाहन पर सीबीआई लोगो लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस कब और कैसे फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए और ऐसे दस्तावेजों का क्या उपयोग किया जा रहा था, इन सभी एंगल की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इन दोनों ने अब तक किसी से वसूली या धोखाधड़ी करने की कोशिश तो नहीं की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में दोनों ने कुछ जानकारी दी, जिसके आधार पर आगे की छानबीन और की गई। बरामद किए गए पहचान पत्र और बाइक की फॉरेंसिक और वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, जिसमें अहम जानकारियां सामने आई। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। अब बात एक और भंडाफोड़ की करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे आर्थिक अपराध इकाई ने 4 फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को पकड़ा। सूबे में पहला फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज सुपौल में पकड़ा गया था। इसके बाद भोजपुर के नारायणपुर में दूसरा फर्जी एक्सचेंज पकड़ा गया। आर्थिक अपराध इकाई ने तीसरा और चौथा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज, जो सिम बॉक्स के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, उसे जब्त किया था। ये फर्जीवाड़ा लगातार 4 महीनों से चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में बैठकर साइबर ठग अपने लैपटॉप के माध्यम से इन दोनों एक्सचेंज को संचालित कर रहे थे। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा तब हुआ जब अपर महानिदेशक दूरसंचार द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। दूरसंचार विभाग बिहार LSA के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIU की ओर से संचार साथी पोर्टल पर दर्ज नागरिकों द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायतें की गई थी, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कॉलिंग के पैटर्न के आधार पर पता चला कि समस्तीपुर जिले के बिरहा, मोहरोर और रोसड़ा, साथ ही साथ पूर्णिया जिले के 82 से संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियां सामने आ रही हैं। सिम बॉक्स अत्याधुनिक सेटअप्स वहां लगे थे, जहां भारतीय नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल रूट करने के लिए कई सिम कार्ड का उपयोग एक साथ किया जाता था। इस सिम बॉक्स में कई सिम का प्रयोग कर भारत के सीधे साधे नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। 45 मोबाइल नंबरों ने खोला फर्जी एक्सचेंज का राज। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई को दूरसंचार विभाग ने उन संदिग्ध 45 मोबाइल नंबरों की सूची भेजी थी, जिसमें समस्तीपुर और पूर्णिया के 82 चरैया से 1,02,000 नागरिकों को साइबर फ्रॉड के लिए कॉल किया गया था। इन 45 में से 40 मोबाइल नंबर समस्तीपुर जिले के मुन्ना कुमार के पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से खरीदा गया। मुन्ना हसनपुर रोसड़ा समस्तीपुर का रहने वाला था। इसके बाद जब आर्थिक अपराध इकाई ने इसकी जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि समस्तीपुर जिले के बिरहा, मोहरोर, रोसड़ा और पूर्णिया जिले के 82 के चरैया में साइबर अपराधी द्वारा सिम बॉक्स डिवाइस का प्रयोग कर एक समानांतर अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज संचालित किया जा रहा है। उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय VoIP कॉल को लोकल वॉइस कॉल में परिवर्तित कर साइबर गिरोह द्वारा पूरे देश में साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। VoIP कॉल करने वाला व्यक्ति की पहचान छुपी रहती है, जिसे ट्रेस कर पाना काफी कठिन काम होता है। समस्तीपुर का अंजनी चलाता था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। जांच में खुलासा किया है कि समस्तीपुर जिले में सिम बॉक्स डिवाइस अंजनी कुमार स्वतंत्र पिताराम नारायण महतो, जो समस्तीपुर का रहने वाला था, वो चलाता था। हालांकि उसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस उससे अहम पूछताछ कर रही है कि आखिर इस गिरोह में और कौन कौन से नाम शामिल हैं। हालांकि इसके बाद चंद्रबली सिंह को गांव के समीप सड़क किनारे चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। ये व्यक्ति भी उसमें शामिल था। पूछताछ में बताया गया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना अंजनी कुमार ही था। वह अवैध रूप से सिम बॉक्स का संचालन कर आमजनों को फर्जी कॉल कर उनके साथ साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहा था और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग इनकी ठगी का शिकार हुए थे। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन ठगों पर पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।